हमारी अब तक अम्ल क्षार और लवण की एक क्लास हुई है, यानी एक ही दिन तो पढ़े अम्ल क्षार और लवण में। आज हमारी इसमें दूसरी क्लास है, उसमें हेडिंग डाल लो सूचक। सूचक हेडिंग डाल लो सूचक, लिखो सूचक। लिखो किसी दिए गए, किसी दिए गए विलयन में, किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की, किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की मेरे साथ साथ लिखते रहो। किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। बैठ जाओ भी। किसी अम्ल व क्षार, किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे लिटमस पेपर, हाँ लिटमस पेपर, मैथिल ऑरेंज, हल्दी लाल गोभी, हल्दी लाल गोभी। हमने पढ़ा सूचक। अब सारा ध्यान अपना बोर्ड की तरफ लेकर आओ। मैंने तुम्हें 2 बर्तन दिए, मैंने क्या दी तुम्हें? 2 कटोरी दी, 2 कटोरी दी, दोनों हाथ में तुम्हारे कटोरी रख दी, ठीक है। एक में मैंने दे दिया अम्ल, एक में दे दिया क्या तुम्हें? क्षार, है नहीं। अब यानी मैंने इससे कही, हसीन से कही कि मैंने तुझे इसे अलग कमरे में ले जाके दिया, भैया अम्ल और क्षार ले जाके दिखा तुम्हारे इनके सामने। तो अगर ये तुम्हारे सामने अम्ल और क्षार ला कर रख देगा तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कौन से अम्ल है कौन से में क्षार है? उसका कैसे पता लगाओगे तुम? भाई देख के तो पता नहीं चलेगा, कि बिना उसके देख के तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों लिक्विड अवस्था में रहे, द्रव अवस्था में रहे, फिर पता कैसे करोगे? हाँ, लाल लिटमस पेपर को नहीं, उसे क्षार में डाल के देखेंगे, फिर उससे हमें पता चल जाएगा। तो सूचक ही क्या रहे? सूचक में ये देखो क्या कह रहा, किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम? सूचक का प्रयोग करते हैं। किसका? सूचक का प्रयोग करते हैं। भाई अगर हमने कटोरी ली, कटोरी में हमारा अम्ल है, तो अम्ल लाल लिटमस, नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देगा? लाल कर देगा। तो लिटमस पेपर हो गया, फिर उसके साथ में और भी आवे। अभी हमने एक पढ़ रखा मैथिल ऑरेंज आवे है, क्या है? मैथिल ऑरेंज, है नहीं, हल्दी और लाल गोभी। ये क्या हमारे? ये अम्ल और क्षार की उपस्थिति का पता लगाते हैं। तो पता चल गया कि सूचक किसे कहते हैं? भैया गोभी भी ऐसी रहे हैं, उसमें डालेंगे तो उसका नीली हो जाएगी, नहीं उसका कलर के हिसाब से पता चल जावा है। तो तुम्हें पता चल गया कि सूचक क्या रहे हैं? किसी दिए गए विलयन में, यू खाने वाली गोभी नहीं, अलग गोभी, लाल गोभी भैया ये। हाँ, किसी दिए गए विलयन में अम्ल व क्षार की उपस्थिति का पता लगाने वाले को क्या कहते हैं हम? सूचक कहते हैं। जैसे लिटमस पेपर हो गया, मैथिल ऑरेंज हो गया, हल्दी हो गया और लाल गोभी। ये काय के उदाहरण है भैया हमारे? सूचक के उदाहरण है। सूचक समझ में आ गया? अब अगली हेडिंग डाल लो, पीएच स्केल। स्केल इसे मिटो दो, पीएच स्केल। हाँ, पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल लिखो, पीएच स्केल। लिखो भैया, वह स्केल, इसमें लिखो वह स्केल वह स्केल जिसका प्रयोग किसी
विलयन में वह स्केल जिसका प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या वह स्केल जिसका प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, पीएच स्केल कहलाता है। पीएच स्केल भैया कहलाता है, जिसका फॉर्मूला है pH बराबर log H+। इसे उतार लो भैया, इसमें और लिख लो भैया, ऐसे लिख लो, थोड़ा सा और लिख लो। लिखो हाँ, इस स्केल में 0 से 14 तक संख्या अंकित होती है। इसके फॉर्मूले के नीचे ही हाँ, तथा बीच में क्या होता है, बीच में 7 होता है, तथा बीच में क्या होगा हमारा, इसका आविष्कार लिखो, इसका आविष्कार सोरेनसन ने किया था। समझे इसे? देखो, पीएच स्केल वह स्केल जिसका प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है, पीएच स्केल कहलाता है। क्योंकि कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है, कौन उदासीन है, उसका इससे पता किया जाता है। ऐसा करेंगे हमने 2 कटोरी ने, एक ही कटोरी में काम चल जाएगा। हमने 1 कटोरी ले लिया, ठीक है नहीं। अब हम पता करना है कि इसमें H+ यानी हाइड्रोजन के कितने आयन हैं। तो इसमें हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक क्या होती है, संख्या अंकित होती है। यानी सपोज करो ये एक पीएच स्केल है, फीटी ने देखी तुम्हें, फीटी, उस पर 0 से 14 तक की संख्या रहने नहीं रहती, उसमें 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है, तथा बीच में क्या होगा, उसमें 7 होता है। और इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार सोरेनसन ने किया था, सोरेनसन ने क्या था। आगे समझे पीएच स्केल क्या रहा है। पीएच स्केल का फॉर्मूला पूछेगा, पीएच बराबर log H+। क्या है, पीएच बराबर log H+। जो H हमारा क्या है, H है हाइड्रोजन आयन। H क्या हमारा इसमें, हाइड्रोजन आयन। समझ में आ गया भैया। पीएच स्केल वह स्केल जिसका प्रयोग किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है, क्या कहलाता है हमारा, पीएच स्केल कहलाता है। और पीएच स्केल का फॉर्मूला पीएच बराबर log H+ आयन। इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है, बीच में 7 होता है। और इसका आविष्कार किसने किया था, हमारा सोरेनसन ने किया था। जब तक का समझ में आ गया, मिटो दे भैया। लिखे भैया, इसमें नोट करके लिखो, NOTE नोट। यदि पीएच मान 7 होगा तो क्या होगा, यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो क्या होगा, और यदि पीएच मान 7 से ज़्यादा तो क्या होगा। इन सारी चीज़ को नोट करो। यदि पीएच मान 7 है क्या होगा,
pH मान 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, और pH मान 7 से कम है तो क्या होगा। देखो अगर हमारा pH मान 7 है, लिख लियो बाद में, पहले इधर देख लो। यदि अमीर हमारा pH मान 7 है तो उसे बोलेंगे उदासीन। क्या? उदासीन। यदि हमारा pH मान 7 से कम है उसे बोलेंगे भैया अम्लीय। क्या बोलेंगे? अम्लीय। और यदि हमारा pH मान 7 से ज़्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे हम? क्षारीय। क्या बोलेंगे? क्षारीय। याद रहेगा। अगर हमारा 5 से कम है तो क्या होगा, सॉरी 7 है उदासीन, 7 से कम है अम्लीय, और भैया 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा हमारा? क्षारीय होगा। यानी 7 से कम का मतलब है, देखो ये तो बिल्कुल 7 का होगा। 7 से कम का मतलब है अगर 0 से लेके 7 तक के, यानी 7 तक के बीच में मान लो, 7 तक के बीच में मान लो, क्योंकि 7 पे कैसा हो जाएगा जाके? उदासीन। 0 से लेकर 7 के बीच में होगा तो क्या होगा हमारा? अम्लीय। और भैया 7 से लेकर अगर 14 तक होगा तो क्या होगा हमारा? क्षारीय। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि pH मान कैसे है। इसी तरह से देखो मैं अगर एक यहाँ छोटा सा पैमाना बनाऊँ, भैया इस पे लिख लो, यहाँ से शुरू करो। यहाँ 0 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 13। अब ये कम रहेगी नहीं रहेगी? तो हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है, क्या है? आगे को बढ़ा दिया। कितना हो गया ये? हाँ भैया इसमें हंसने के बाद तुम्हारे पास है, तुम करके दिखाइए ऐसा उंगली से। ये 7 क्या भैया हमारे यहाँ? उदासीन होगा। ठीक है। और अगर इधर की तरफ को चलेंगे तो इधर की तरफ को हम चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अम्लीय होगा। और जो इधर की तरफ को चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा? क्षारीय होगा। लिखो जल्दी से। ऊपर को कहाँ जाएगा? ऊपर को जाएगा छत पे। जल्दी लिखो। हमने कल पढ़ा pH स्केल। pH स्केल वह स्केल है जिसका प्रयोग हम विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या कहलाता है हमारा? pH स्केल। क्या जाता है? यानी pH स्केल कहलाता है। हमने pH स्केल का फॉर्मूला pH बराबर log H+ था ना इसका फॉर्मूला। उसके बाद में हमने लिखा कि यदि हमारा, यानी pH स्केल का आविष्कार किसने किया था हमारा? सोरेनसन ने किया था। एक नंबर में बोल रहे कि pH स्केल का आविष्कार किसने किया ना हमारा? सोरेनसन ने किया था। उसके बाद हमने लिखा कि pH स्केल में एक से सोरेनसन ने, हाँ, 0 से लेकर 14 तक की संख्या इस पे अंकित होती है। अगर हमारा 0 से लेकर 14 तक की संख्या अंकित होती है और बीच में क्या होता है हमारा? 7 होता है। अब हमने लिखा कि यदि हमारा pH मान 7 है तो क्या होगा? उदासीन। यदि हमारा pH मान 7 से कम है तो अम्लीय, और यदि pH मान 7 से ज़्यादा तो क्या होगा हमारी? क्षारीय। ये चीज़ ध्यान रखना। अब लिखो दैनिक जीवन में pH स्केल के उपयोग। दैनिक जीवन में, हाँ, दैनिक जीवन में pH स्केल के उपयोग। दैनिक जीवन में pH स्केल के उपयोग। दैनिक जीवन में pH स्केल के उपयोग। जीवन में, हाँ, दैनिक यानी दैनिक का मतलब है ना रोज के। हाँ, दैनिक जीवन में pH, हाँ, pH स्केल के दैनिक जीवन में pH स्केल के उपयोग। लिखो नंबर 1 है। नंबर 1 pH स्केल का, pH स्केल का प्रयोग अम्लीय वर्षा की, हाँ, अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। pH स्केल का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। हाँ, नंबर 2 करके लिखो। मिट्टी की उर्वरक, हाँ, शक्ति की जांच के
लिए भी इसका प्रयोग लिखो, नंबर 2 करके लिखो कि भैया मिट्टी की उर्वरक शक्ति की जांच के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 3 लिखो। हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित HCl का नाम क्या भैया? हाँ, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित HCl की जांच के लिए भी HCl की जांच के लिए भी हमारे पाचन सही से लिख लो। हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित HCl की जांच के लिए भी PHL स्केल का प्रयोग तंत्र करते हैं। अब पूछो जिसे जो पूछा मेरे से, दैनिक जीवन में pH स्केल के उपयोग, यानी हम pH स्केल हमने बना तो ली, लेकिन हम कहाँ का इसका प्रयोग करेंगे। नंबर 1 हमने लिखा pH स्केल का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। देखो, एक तो बरसात हो रही है, ये तो बरसात वैसे रहा है नॉर्मल वाली बरसात, यानी एक बरसात हुआ है अम्लीय बरसात, उसमें क्या वर्षा है, उसमें अम्ल वर्षा है। कैसे? जैसे HNO3 हो गया, H2SO4, ये वाले क्या वर्षा है, अम्ल वर्षा है। अगर वो बरसात किसी की त्वचा पर लग जाना तो क्या करता है, त्वचा को जला दे। तो pH हम कैसा पता करेंगे कि अम्लीय वर्षा हो रही, तो हम क्या जाएंगे, भाग कर जाएंगे pH स्केल के पास, pH पैमाना लेकर pH स्केल लेकर आएंगे, उससे पता करेंगे कि अम्लीय वर्षा है या ना है। तो पहला pH स्केल का उपयोग अम्लीय वर्षा की जांच के लिए किया जाता है। नंबर 2, मिट्टी की उर्वरक शक्ति की जांच के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हम सबके खेत होंगे, सब किसान हैं, तो भाई हम खेत में फसल बोए नहीं बोते, लेकिन किसी किसान की खेत की तो फसल बहुत अच्छी हो है, किसी की फसल ना होती, तो उसकी पता करना है कि उसकी उर्वरक शक्ति कैसी नहीं, कितनी अच्छी फसल उगा सके, उसकी जांच के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, pH स्केल का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित HCl की जांच के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम, किसका उपयोग करते हैं हम, pH स्केल का। अब HCl क्या रहा है, हम खाना खावे, हमारे पाचन तंत्र में एक अम्ल पाया जाता है, उसका क्या नाम है, HCl। HCl के पूरा नाम क्या है हिंदी में, क्या कहते हैं HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। देखो, कभी तुमने देखा, जब तुम कभी एक्सपीरियंस करना, जैसे अगर कोई सफ़र वगैरह में जावे, किसी उल्टी लगे, किसी को वोमिटिंग होवे, तो जब उल्टी हो गए ना, तो मुंह क्या हो जाए, एकदम खट्टा खट्टा सा हो जाए, दांत क्या हो जाए, खट्टे खट्टे हो जाए। किस कारण खट्टे हो जाए में, क्योंकि हमारे पेट में जो पाचन तंत्र है, जैसे हम वोमिटिंग करेंगे बाहर की तरफ कुछ आएगा निकल के, उसके साथ में क्या आ जाएगा, हमारा अम्ल आ जाए, इसलिए हमारे दांत क्या हो जाए खट्टे। तो हमारे पाचन तंत्र में उपस्थित HCl की जांच करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं हम, pH स्केल का प्रयोग करते हैं। तो pH स्केल के लिए pH स्केल क्या है, सही है। उसके बाद pH स्केल का फॉर्मूला pH बराबर log H+, इसका फॉर्मूला था, इसका यानी इसका आविष्कार किसने किया था, हमारा सोरेनसन ने किया था। उसके बाद में pH स्केल में 0 से लेकर कितनी संख्या अंकित रहे हमारी, 0 से लेकर 14 तक संख्या तो होंगी। अगर कोई 7 है तो क्या होगा, उदासीन। 7 से कम है तो क्या होगा, अम्लीय। और 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। क्लियर है। अब हेडिंग डाल लो, अम्लों तथा क्षारों के सामान्य गुण। अम्लों, हाँ, अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण, इसे मिटा दूँ, अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण। हो गए, हाँ, अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण, हाँ, अम्लों व क्षारों के सामान्य गुण। क्षारों के सामान्य गुण, अम्लों तथा क्षारों के सामान्य। नंबर 1 करके लिखो पहले इसमें। अब हम दोनों के एक साथ तो पढ़ने की, हम अलग अलग पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अम्ल के, फिर पढ़ेंगे हम किसके, क्षार के। तो पहले लिख लो अम्लों के सामान्य गुण। नंबर 1 करके लिखो अम्लों के सामान्य गुण, हाँ। अम्लों के सामान्य गुण।
नंबर 1 करके लिखो, इसमें नंबर ए नहीं, ऐसा करके लिखो, ABCD करके लिखो, इसमें लिखो ये भी ना है, ये संचारक होते हैं, ये संचारक होते हैं। ये लकड़ी, कपड़ा, तवचा, ये लकड़ी, हाँ तवचा, कपड़ा, कागज, गला को गला देते हैं। जैसे हमारे अगर हम बात करें अम्लों की, तो क्या हुआ है, कभी तुमने अम्ल देखा जैसे, तो कि ये संचारक हुए नहीं होते, अगर ये कपड़े पे डल जाएगा तो कपड़ा जला देगा, नहीं जला देगा। अगर लकड़ी पे डाल देगा तो लकड़ी भी क्या हो जाएगी, सहज क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, त्वचा भी जल जाएगी। तो क्या होंगे, ये संचारक होते हैं। तो जला तो देगा भैया, ये क्या होता है, संचारक होते हैं। लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि को क्या कर देंगे भैया, जला देते हैं। नंबर 2 बी करके लिखो। हमें पता अम्ल कैसे स्वाद में कैसे रहे हैं, तो लिखो ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये क्या होंगे, स्वाद में खट्टे होंगे। नंबर 3 करके लिखो, 3 ना सी करके लिख, ये हाँ जल में विले होते हैं, विले। नंबर डी, ये जल में विले होते हैं। नंबर डी करके लिखो, अम्ल नीले, हाँ लिटमस को कैसा कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देंगे भैया, लाल कर देते हैं। अम्ल धातुओं, हाँ धातुओं से क्रिया करके, अम्ल धातुओं से क्रिया करके यानी हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लिख लिया भैया, कहाँ तक लिख लिया, इसमें F करके वो लिख लो। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल क्षारों से क्रिया करके, अगर अम्ल की क्षारों से क्रिया करेंगे तो क्या क्या बना भैया हमारा, लवण व जल का निर्माण, लवण में जल का निर्माण करते हैं। लिख लो पहले तक आराम से, शांति से लिख लो सब। ओए, अम्लों तथा क्षारों के सामान्य गुण, पहले लिखा हमने अम्लों के गुण। ये सारे किसके गुण है भैया, अम्ल के गुण है। जैसे हमने करा पहला गुण अम्लों के सामान्य गुण, ये संचारक होते हैं। संचारक का मतलब ये किसी भी चीज पर अगर जलेंगे पड़ेंगे तो उसे क्या कर देंगे, सहज नष्ट कर देंगे, नहीं जला देंगे। जैसे अगर ये लकड़ी पे डालेंगे तो लकड़ी को सहज जलाना शुरू कर देंगे, अगर कपड़े पे डालेंगे तो कपड़ा फूंकना शुरू कर देंगे। त्वचा हमारी जो खाल अगर इस पर डालेंगे तो ये फूंकनी शुरू हो जाएंगी। कागज पे डालेंगे तो कागज को नष्ट कर देंगे। पहला समझ में आ गया भैया, ये क्या होते हैं, हमारे संचारक होते हैं। दूसरा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। हम सब जाने कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, हमारे खट्टे होते हैं। जब इन्हें हम खाएंगे तो क्या होंगे, खट्टे होंगे, ठीक है। नंबर 3 हमने क्या लिख रहा है, ये जल में क्या होते हैं, हमारे विलय होते हैं। जब इन्हें हम जल में घोल लेंगे तो जल में क्या हो जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जल में आसानी से मिल जाएंगे। ऐसा करेंगे हम भैया, हमने 2 कटोरी ली, यानी एक में पानी लिया, एक में क्या लिया, अम्ल लिया। इसमें डाल देंगे तो कैसा हो जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जल में क्या होंगे, ये विलय होंगे। नंबर 3 क्या कह रहा, नंबर 3 नहीं, नंबर 4, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, लाल कर देंगे। यानी जो भी अम्ल होगा वो नीले लिटमस को क्या कर देगा, हमारा लाल कर देगा।
पांचवा कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब भैया हमने लिख तो दिया, लेकिन हाइड्रोजन गैस बनेगी कैसा है? अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखो यू आधा मकान बांट ले, है नहीं, यू आधा मकान इसे देते है नहीं। हमारा अम्ल, हम कोई भी एक अम्ल लिखे हैं, जैसे हम लिखे हैं अम्ल धातुओं से H2SO4 हमारा क्या है भैया? अम्ल है, H2SO4 अम्ल है। हम कोई भी एक धातु ले, जैसे हमने एक धातु ली जिंक। जिंक क्या भैया हमारी एक धातु है, धातु है। देखो H2SO4, ये जो SO4 है, जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा। और साथ में क्या बचेगा हमारा? H2 क्या हमारी? हाइड्रोजन गैस। H2 क्या हमारी? हाइड्रोजन गैस। तो नु बताओ, जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। लिखा ना लिखा? देखो, जब भी अम्ल धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जब भी अम्ल धातु के साथ क्रिया करेंगे हाइड्रोजन गैस बननी नहीं बननी? एक और उदाहरण लो, जैसे हम आपका कौन सा अम्ल लेवे? ले लो H2SO4 ही ले लो। H2SO4 की अभिक्रिया किसके साथ करो? तुम कराओ। जैसे हम करावे, कॉपर हमारी एक धातु है, कॉपर के साथ करा ले, कॉपर के साथ कराई भैया, तो SO4 किसके साथ निकल जाएगा? कॉपर के साथ निकल जाएगा भैया। तो क्या बनेगा? CuSO4। और साथ में क्या बनेगा हमारा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो बताओ कि अगर अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनावे है? हाइड्रोजन गैस। भैया एक नंबर पर पूछ लिया कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, क्या मुक्त करता है? क्या मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस करता है। अब हमने एक चीज लिखी कि अम्ल क्षारों से क्रिया करके क्या बनावे भैया हमारे? लवण बनावे। ये तो हमने कर रखा था, कल परसों करा था नहीं? अम्ल क्षारों से क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। जब हमने लवण पढ़े थे, देखो अम्ल क्षारों के साथ करेंगे। अम्ल ले लूँ मैं, HCl हमारा अम्ल है भैया, NaOH हमारा, NaOH क्या हमारा? क्षार है। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करेगा तो देखो भैया क्या बनेगा? जो ये HCl है ना, किसके साथ निकल जाएगा? Na के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा हमारा? NaCl बना। क्या बना? NaCl बना। और साथ में क्या बना भैया? H2O। तो हमने क्या बताया कि भैया अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं? लवण का निर्माण करते हैं। अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण व किसका निर्माण कर रहे हैं भैया? जल का निर्माण कर रहे हैं। बताओ कोई समस्या? ना तो इन अभिक्रियाओं को भी ताल लो एक तरफ, ठीक है।